प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में जो हमारा अध्याय 4 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखे थे। हमारा जो अध्याय 5 है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इस बार के सिलेबस से उसको हटा दिया गया है कोरोना महामारी की वजह से। इस वजह से हमने चैप्टर 5 है जो हमारा यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हमने नहीं लिए हैं। 4th चैप्टर के बाद हम 6th चैप्टर पे आ गए हैं। तो आइए देखते हैं 6th चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि दी गई आकृति में x का मान होगा। तो ये जो आकृति दी गई है इसमें हमें x का मान बताना है। तो प्यारे बच्चों देखो, एक तो ये कोण 2x और एक ये कोण 4x, ये दोनों कोण मिलके एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। एक पूरा कोण बना रहे हैं, 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो एक रैखिक कोण बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। रैखिक युग्म भी कह देते हैं, रैखिक युग्म भी कह देते हैं। तो ये दोनों कोण मिलके 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 2x जमा 4x बराबर है 180 डिग्री। तो 6x बराबर है 180 डिग्री, तो x बराबर है 180 डिग्री बटे में 6 तो कैंसिल करेंगे तो x बराबर है 30 डिग्री। तो x का मान आ जाता है हमारे पास 30 डिग्री। अगर वो ये पूछ ले कि इस कोण का मान बताओ, तो ये 2x है, 30 दूनी 60, तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण हो गया। और ये हमारे पास 30 चौके 120, ये वाला कोण हमारे पास 120 डिग्री का होगा। यहाँ पे सिंपली सिर्फ क्या पूछा गया था, x का मान पूछा गया था। क्योंकि ये दोनों कोण रैखिक युग्म बना रहे थे तो दोनों का जोड़ हमने 180 डिग्री के बराबर रख दिया और यहाँ से x का मान निकाल दिया। तो x बराबर है 30। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x का मान आया वो हमारे पास 30 आ गया। यहाँ पे सिंपली x का मान हम 30 भी कह सकते हैं क्योंकि हम डिग्री पर डील कर रहे हैं, तो 30 डिग्री भी कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। तो यहाँ पे त्रिभुज के, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल डैश होता है। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल है या फिर जोड़ है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। ब्लैंक आपको फिल करना था। यहाँ पे ऐसे भी लिखा हो सकता है कई बार कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तो उसका मतलब भी यही है, अंदर के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। त्रिभुज का एक बहिष्कोण, बाहर का जो कोण होता है, कोई भी त्रिभुज है, जैसे हम अगर कोई त्रिभुज बनाए, ये हमने एक त्रिभुज ले ली, तो ये जो बहिष्कोण है ये वाला, जैसे त्रिभुज ए बी और सी की बात करें और यहाँ पे एक डी पॉइंट लगा देते हैं, तो ये इस कोण की बात हो रही है, बहिष्कोण। त्रिभुज का एक बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के, अंतः अभिमुख इसके और इसके, इन दोनों कोणों के योग के डैश होता है। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण परिमेय है कि त्रिभुज का बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो योग के क्या आएगा यहाँ पर, बराबर होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है बराबर, छोटा बड़ा इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास आता है बराबर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है। तो ब्लैंक अगर आ जाए तो ब्लैंक में यहाँ पे आपको बराबर लिखना पड़ेगा। तो दोनों ही सेंस में मैंने इस क्वेश्चन को दे दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें कहा गया है कि किसी त्रिभुज के दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं। ये पूछा गया है, चेक करना है आपको ये सही लिखा है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। कि यहाँ पे कहा गया है कि किसी त्रिभुज के दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं, ये पूछा गया है। अधिक कोण कौन सा होता है प्यारे बच्चों, जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। अब मान लो कोई भी कोण है, एक त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो गया, मान लो 91 डिग्री हो गया और दूसरा 92 डिग्री का हो गया, तो अगर हम इन दोनों को ही जोड़ देंगे तो ये 183 डिग्री हो गए। लेकिन त्रिभुज के तो तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो दो का जोड़ ही 180 डिग्री से ज्यादा हो गया। अगर हमारे पास अधिक कोण हो गया यानी कि 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो 90 डिग्री से बड़े दो कोणों को जब हम जोड़ेंगे
तो उसका उन दोनों का जोड़ 180 डिग्री से ज्यादा ही तो आएगा। 90 और 90 180 होता है, तो 90 से बड़े जब दो कोणों को, अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा, तो 90 डिग्री से बड़े जब दो कोणों को हम जोड़ेंगे तो उसका जोड़ 180 डिग्री से ज्यादा आएगा। लेकिन हमें तो पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो गलत बात है ये। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, असत्य है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया कि दी गई आकृति में ए बी समांतर है किसके, सी डी, तो x का मान होगा। ये जो आकृति दी हुई है, जो हमारे पास ये ए बी है, ये समांतर है सी डी के, ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी और ये डी, तो ए बी और सी डी आपस में समांतर है। तो यहाँ पे x का मान पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों देखो, ये दो समांतर रेखाएं होगी और इसकी अगर हम बात करें तो ये तिर्यक रेखा होगी। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये समांतर रेखाएं होगी, ये तिर्यक रेखा होगी। तो ये वाले जो दो कोण है आपस में बराबर नहीं होंगे, एकांतर अंतर कोण हो जाएंगे। ये हमारे पास कैसे कोण हो जाएंगे, एकांतर अंतर कोण हो जाएंगे। यानी कि x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, x का मान आ जाएगा 50 डिग्री, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये 50 डिग्री। अगर सारे में पूछ रहा है तो देखो सारे भी निकाल देते हैं। ये हमारे पास 50 डिग्री हो गया x, अब ये 127 डिग्री है, इसका और इसका जोड़ 180 डिग्री होगा ना। तो यहाँ देखो कितने बच गए हमारे पास, 127 और 3 130 और 50 180, तो 53 हो गई हमारे पास। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 50 और 50 100, 103 हो गई, तो y हमारे पास 77 डिग्री का आ जाएगा। y हमारे पास हो जाएगा 77 डिग्री का, y बराबर है 77 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, ये 50 और ये 77, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 127 हो जाएंगे। 127 के बाद जो बचे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ये भी तो कोण इसके बराबर ही होगा, ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा होगी, तो ये भी एक अंतर अंतर कोण होगी, तो ये भी हमारे पास 53 ही होगा। तो इनका जोड़ करके देख लो 180 बनेगा। तो इस तरह से कोई भी कोण आप निकाल सकते हो। आपको रेखाओं और कोण के बारे में जो इनके गुण है उनकी समझ होनी चाहिए। तो पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें कहा गया है कि दी गई आकृति में x और y का मान होगा, x और y का मान हमें ज्ञात करना है। अब प्यारे बच्चों आप देखें कि ये एक त्रिभुज है ABC और ये 115 डिग्री है, तो ये हमारा रैखिक युग्म है। तो आप देखेंगे ये y का मान कितना होना चाहिए, इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। तो ये अगर 115 डिग्री है तो यहाँ 65 डिग्री बन जाएंगे हमारे पास, क्योंकि 115 डिग्री और 65 डिग्री कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये 60 और 30 90 और 10 100 ये हो गए, तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 80 डिग्री आ जाएगा। तो x का मान आ गया 80 डिग्री और y का मान आ गया 65 डिग्री। दूसरे तरीके से देखो, ये एक त्रिभुज है हमारे पास, ये बाह्य कोण है, तो ये जो बाह्य कोण है अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो इसका तो हमें पता था कि ये 35 डिग्री का है, तो ये 35 डिग्री है और इन दोनों का जोड़ 115 बनेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 80 आएगा। 80 और 35 कितने हो जाएंगे, 115। 80 और 35 का पता चल गया, तो ये एक कितने हो गए हमारे पास, 115 हो गए। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो 115 ये हो गए तो 65 ये हो जाएगा। तो जैसे मर्जी, तो यहाँ पे x का मान आ गया 80 डिग्री और y का मान आ गया 65 डिग्री। तो x 65 नहीं, x हमारा 80 है, x 65 y 80 की कंफ्यूजन मत करना, x हमारा 80 डिग्री है, तो x 80 डिग्री y 65 डिग्री, तो b हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में किसी त्रिभुज में डैश से अधिक समकोण नहीं हो सकते हैं। किसी त्रिभुज में डैश से अधिक समकोण नहीं हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों कि एक से ज्यादा समकोण हो ही नहीं सकते। अगर समकोण का मतलब 90 डिग्री, अगर दो समकोण हो गए तो दो 90 डिग्री के कोण हो जाएंगे। अगर दो 90 डिग्री के कोण आ गए तो उनका ही भी जोड़ हो जाएगा, 180 डिग्री, तो उन दो का ही कोण जोड़ हो जाएगा। तो तीसरा कोण भी चाहिए हमें कुछ ना कुछ, तो इस वजह से संभव नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा किसी त्रिभुज में
एक से अधिक समकोण नहीं हो सकते, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। मान लो दो समकोण हो गए तो उन दो का ही जोड़ बन जाएगा 180 डिग्री। तो लेकिन हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो यहाँ तो दो का ही जोड़ 180 बन गया, तो ऐसा संभव नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आ गया हमारे पास एक से अधिक समकोण नहीं हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।